हेलो छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 का जो अध्याय है, जो कविता है बच्चे काम पे जा रहे हैं। इस कविता में कवि ने जो बच्चों की बाल मजदूरी का जो बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है, हृदय को छूने वाली, हृदय विदारक ये घटना है कि मजबूरी बस जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो उनका समय पढ़ाई में बीतना चाहिए, जो पढ़ाई नहीं करके माता पिता नियम के कारण, माता पिता के असहाय निर्भर होने के कारण वो बच्चे मजबूरी बस काम पे जाते हैं, मजदूरी पे जाते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं। उसी बाल श्रम की जो व्यवस्था है उसको इस कविता के माध्यम से कवि ने उजागर किया है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पे जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। सर्दी के समय जो अत्यधिक धुंध छा जाती है, कोहरा छा जाता है, जो सड़क है वो सड़क कोहरे से ढकी हुई, चारों तरफ धुंध ही धुंध है, अंधकार है, और उस धुंध भरी सड़क पर बच्चे मजबूरी बस काम करने जा रहे हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम, सुबह सुबह का समय जो बच्चों को खेलने कूदने का या स्कूल जाने का होता है, उसी समय बच्चे मजबूरी बस काम पे जा रहे हैं। ये उनकी व्यवस्था को यहाँ प्रकट कर रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। हमारे समय का मतलब वर्तमान समय की सबसे भयानक यानी सबसे बुरी पंक्ति, ये जो वाक्य है ये सबसे डरावना वाक्य है, सबसे बुरी बात है कि बच्चों के पढ़ने के समय, जो बच्चे हैं पढ़ने की उम्र होती है, उस पढ़ने की उम्र में और पढ़ने के समय में बच्चे मजदूरी पर जाते हैं। ये बहुत ही भयानक है, ये व्यवस्थापूर्ण बात है, ये डरावनी बात है। बच्चों के द्वारा काम किए जाना भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना। भयानक कब और हो जाती है बात बाल श्रम वाली, जब विवरण की तरह लिखा जाना, जब इसको सामान्य बात की तरह एक इसको नजरअंदाज करके सामान्य बात मान ली जाए, इस पे गौर नहीं किया जाए, ध्यान नहीं दिया जाए और इसको सामान्य बात करके नजरअंदाज किया जाए, तो ये और भी भयानक हो जाती है। हमें जानना चाहिए, गहराई तक जाना चाहिए कि बच्चे काम पे जा रहे हैं, क्या मजबूरी इनके पीछे। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। ये एक सामान्य बात नहीं है, ये एक प्रश्न है। सवाल का मतलब एक प्रश्न जो लगा हुआ है समाज के ऊपर, देश के ऊपर, हम सब के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है कि इस उम्र में बच्चे जब पढ़ने की उम्र है उसमें काम पे जाते हैं, तो ये इनके लिए एक साधारण बात नहीं है, हमारे लिए एक सोचनी बात है, चिंता की बात है, एक सवाल है हमारे मन में, हमारे सामने एक प्रश्न होना चाहिए। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, कि ये बच्चे काम पे किस कारण से आ रहे हैं, क्या मजबूरी है कि जो उम्र इनकी खेलने कूदने की होती है, उस उम्र में, उस समय में बच्चे स्कूल में जाके मजदूरी करने जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या धिनको ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गई है सारी खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की इमारत। कि बच्चे काम पे जा रहे हैं, तो बच्चों के काम पे जाने के पीछे क्या मजबूरी हो सकती है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, जिन गेंदों के द्वारा बच्चा बचपन में खेल करके अपना समय व्यतीत करता है, आनंद का अनुभूति करता है, उन गेंदों के बारे में कवि कह रहा है कि क्या वो खेलने की गेंदें हैं सारी की सारी अंतरिक्ष में चली गई है, क्या वो इस धरती पे नहीं है, बच्चों के पास नहीं है, कि वो अदृश्य हो गई है। जो बच्चे जिन गेंदों से खेलते थे वो गेंदें यहाँ पे नहीं है, इस कारण से बच्चे मजदूरी करने जा रहे हैं। या दीमकों ने खा लिया है रंग बिरंगी किताबों को, और जो रंग बिरंगी उनकी किताबें थी, चित्रों से ओतप्रोत, बहुत ही सुंदर साज सज्जा से युक्त किताबें थी, जिनसे उनको ज्ञान प्राप्त होता है, जो देखने में आकर्षक और सुंदर होती है, क्या उनको दीमकों ने खा लिया है, कीट जानवरों ने खा लिया है, कि इस कारण से किताबें भी उनके पास नहीं है और खेलने के लिए गेंदे भी नहीं है, जो खेलने का समय भी उनके पास नहीं है और पढ़ने का समय भी उनके पास नहीं है। तो किताबों के नष्ट होने के बारे में और गेंदों के अदृश्य होने के बारे में शंका जाहिर करता है। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, और जो बच्चे खेलते हैं जिन खिलौनों के द्वारा, क्या काले पहाड़ के ऐसा कोई पहाड़ है, काला पहाड़, बड़ा पहाड़, जिसके नीचे सारे के सारे खिलौने दब गए हो और बच्चे खेलने में जो सार्थक नहीं हो, मतलब असमर्थ हो। क्या खिलौने हैं वो पहाड़ के नीचे दब गए हैं। क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसे की इमारतें। मदरसे जो बच्चों को पढ़ाने का जो स्थान होता है, पाठशाला, स्कूल, विद्यालय आप बोलते हो, जो है इस्लाम धर्म में मदरसे भी कहा जाता है। क्या विद्यालयों की इमारतें थी जिनमें बच्चे पढ़ा करते थे, बैठा करते थे या बैठते हैं, क्या वो भूकंप के झटके के कारण ढह गई, इस कारण से बच्चे जो है स्कूल नहीं जाके मजदूरी पे जा रहे हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक का मतलब अचानक,
क्या सारे मैदान जो खेलने के हैं, बच्चे जिनमें खेल के आनंद की अनुभूति करते हैं, वो सारे बगीचे जिनमें वो घूमते हैं, अपने घरों के आंगन में, उनके घरों के आंगन में खेलना कूदना होता है, खत्म हो गया एकाएक? अर्थात क्या मैदान, बगीचे, घरों का आंगन खत्म हो गया कि बच्चे इन पे नहीं खेल के, यहाँ पे आनंद का अनुभव नहीं करके जो है व्यवस्थावश मजदूरी पे जाकर के बड़ा ही कष्ट का अनुभव कर रहे हैं? तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? तो जब बच्चे ही जो खेलने कूदने की, पढ़ने की उम्र होती है, उसमें यदि काम पे जाते हैं मजबूरी बस, तो इस दुनिया में क्या बचा है? क्योंकि आज का बच्चा कल का भविष्य है। वो भविष्य यदि अंधकार में है तो इस दुनिया का कोई जो है सार्थक अर्थ नहीं है, वो कोई औचित्य नहीं है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, यदि ऐसा हो जाता कि खेलने के लिए किताबें नहीं होती, पढ़ने के लिए किताबें नहीं होती, खेलने के लिए मैदान नहीं होते, घूमने के लिए बगीचे नहीं होते, और बैठने के लिए विद्यालय नहीं होते, और गेंद और खिलौने ये सारे नष्ट हुए होते, तो कितना भयंकर होता। जबकि ऐसा नहीं है, ये सभी चीजें वर्तमान में भी विद्यमान है। तो फिर बच्चे काम पे जा रहे हैं, क्या क्या मजबूरी है बच्चों के पीछे जाने के पीछे? भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्ब मामूल उपलब्ध है। कि भयानक इस चीज का नहीं है, डर इस चीज का नहीं कि बच्चे काम पे गए, डर इस चीज का है, दुख इस चीज का है कि सारी चीजें उपलब्ध होने के बावजूद, मैदान, बाग बगीचे, खिलौने, किताबें, गेंदे, सारी चीजें उपलब्ध होने के बावजूद बच्चे है काम पे जा रहे। इससे ज्यादा भयानक, इससे ज्यादा मजबूरी, इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है? पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काम पे जा रहे हैं, लेकिन सारी चीजें उपलब्ध है। विद्यालय है, खेल के सामान है, खेल के मैदान है, अध्यापक है, स्कूल, विद्यालय, सभी चीजें उपलब्ध है। फिर भी बच्चों के सामने ऐसी क्या मजबूरी है कि बच्चे काम पे जा रहे हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, पढ़ने लिखने की उम्र को छोड़ करके कष्ट का जीवन व्यतीत करने पे मजबूर हो रहे हैं। तो इस कविता के माध्यम से बाल श्रम की जो वर्तमान समस्या है उसको बड़े ही मार्मिक शब्दों में उजागर किया गया है।